फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, पब्लिक फर्स्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं शिखा यादव और पब्लिक फर्स्ट की खास पेशकश में आपका स्वागत है। सूडान में तख्ता पलट के लिए तकरार जारी है। सेना और पैरामिलिट्री के बीच लड़ाई लगातार जारी है, जिससे अब तक 97 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायलों तक डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस कदर बदतर हालात बने हुए हैं इस देश में। बता दें कि नॉर्थ अफ्रीका का एक देश है सूडान, जहां पर तख्ता पलट के लिए मिलिट्री और बागी पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच लड़ाई जारी है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक अब तक 97 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हिंसा के चलते 1126 लोगों के घायल होने की भी पुष्टि हुई है। पूरे देश में हिंसा का माहौल फैला हुआ है। बागी पैरामिलिट्री फोर्स और सेना के बीच ये युद्ध जारी है, जिसका खामियाजा वहां पर रहने वाली जनता, वहां पर आवाम को भुगतना पड़ रहा है। वहां पर रोजमर्रा के काम पूरी तरह बंद हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह अफरा तफरी फैली हुई है वहां पर, क्योंकि दोनों के ही बीच ये अब वर्चस्व का युद्ध हो चुका है, सेना और पैरामिलिट्री के बीच। बीबीसी के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि राजधानी खार्तूम के अस्पतालों में हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। लड़ाई के चलते स्वास्थ्यकर्मी घायलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस कदर हालात हो गए हैं इस देश में। ताजा अपडेट के मुताबिक राजधानी खार्तूम सहित कई इलाकों में सोमवार को भी गोलाबारी और धमाके जारी हैं। वहीं 16 अप्रैल को एक भारतीय नागरिक एल्बर्ट ऑगस्टीन की मौत हुई थी। भारतीय मिशन ने ट्वीट कर बताया कि गोली लगने से एल्बर्ट की मौत हो गई है। वो सूडान में डल ग्रुप कंपनी के लिए काम करते थे, जिसके बाद भारत सरकार ने जो सूडान में इंडियन रहते हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी और उन्हें सलाह दी गई है कि इस हिंसा के माहौल के बीच वे अपने घर में ही रहे। बता दें, उन्हें घरों में ही रहने की सलाह दी गई है इंडियन एम्बेसी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। इससे पहले 16 अप्रैल को 56 लोगों के मारे जाने के बाद मिलिट्री और बागी पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स 3 घंटों के अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमत हो गए थे। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र की इस पहल का समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र बीच बचाव करने के आया, क्योंकि युद्ध का माहौल बना हुआ है दोनों ही देशों में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने ये पहल की कि दोनों के बीच अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमति की संभावना बनाई और दोनों ही पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र के इस पहल का समर्थन भी किया, क्योंकि युद्ध स्तर के हालात बन चुके हैं इस देश में। रोजमर्रा के सभी काम ठप हो चुके हैं। बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां पर जो माहौल है वो हिंसा का है, युद्ध स्तर पर आप देख सकते हैं वहां पर। और इस बीच परेशानी की बात यह है कि जो घायल हुए जो आमजन है उन तक सफाई, उन तक जो सुरक्षा कर्मचारी है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं और कोई भी रोजमर्रा का वहां पर काम नहीं हो पा रहा है। वहां पर चाहे स्कूल्स हो, ऑफिसेस हो, पूरी तरह ठप हो चुके हैं, क्योंकि सेना और पैरामिलिट्री, जो बागी पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके बीच ये अब वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है एक तरह से। और पैरामिलिट्री जो बागी फोर्स है वहां पर वो अलग अलग जो संगठन है वहां पर, चाहे स्कूल्स हो, ऑफिसेस हो, जो सरकारी दफ्तर है, उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह जो वहाँ एक छोटा सा जो प्यारा सा देश है वो पूरा उसकी तस्वीर एक तरह से बदल चुकी है और हर तरफ हिंसा ही हिंसा देखने को मिल रही है। बता दें कि भारत के भी कुछ नागरिक उस देश में रहते हैं, काम करते हैं, उनके लिए भी भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है। यही उनसे कहा गया है कि वे अपने घर पर रहें। हम आपको दिखा रहे हैं फुल स्क्रीन के माध्यम से, क्योंकि सड़कों पर पूरी तरह आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन, सरकारी कार्यालयों पर कब्जे का दावा कर रही है बागी पैरामिलिट्री फोर्स।
उसने पूरी राजधानी को छावनी में परिवर्तित कर दिया है। खार्तूम में ज्यादातर सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करने का दावा कर रही है बागी पैरामिलिट्री फोर्स। उनका कहना है कि खार्तूम एयरपोर्ट, राष्ट्रीय भवन और अन्य सरकारी कार्यालयों पर आरएसएफ ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने स्टेट टीवी और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर भी अपने कंट्रोल की बात कही थी। हालांकि सेना ने उनके दावों को खारिज कर दिया है। खार्तूम में स्कूलों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। जो आम जिंदगी होती है वो पूरी तरह ठप पड़ गई है। सभी लोग अपने घर में हैं क्योंकि हर जगह केवल और केवल हिंसा फैली हुई है। और बता दें कि भारत के भी वहाँ पर कुछ नागरिक रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जैसे ही एक नागरिक की हत्या होने की बात पता चली, तुरंत भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करी कि जो भी नागरिक है वे सुरक्षित रूप से अपने घर में ही रुके। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भी राजधानी की सड़कों पर तोप और बख्तरबंद गाड़ियां घूम रही हैं। सेना और आरएसएफ मुख्यालय के पास भारी हथियारों के साथ फोर्सेस तैनात हैं। बता दें ये जो सेना और बागी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच लड़ाई है वो अब एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। बागी पैरामिलिट्री फोर्स जगह जगह हमले कर रही है और ये दावा कर रही है कि जो तमाम सरकारी संगठन हैं, स्कूल, दफ्तर, बैंक पर कब्जा जमा रही है कि अब पूरी तरह सूडान जो है उनके कब्जे में है। वहीं सेना लगातार पलटवार कर रही है बागी पैरामिलिट्री फोर्सेस का। सूडान में हिंसा की वजह समझने की कोशिश करते हैं। बता दें सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच ये वर्चस्व की लड़ाई 2019 में सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर को सत्ता से हटाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद से शुरू हुई। अप्रैल 2019 की बात है जब सेना ने राष्ट्रपति को हटाकर देश में तख्ता पलट कर दिया। लेकिन इसके बाद लोग और लोकतांत्रिक शासन और सरकार में अपनी भूमिका की मांग करने लगे। इसके बाद सूडान में एक जॉइंट सरकार का गठन हुआ जिसमें देश के नागरिक और मिलिट्री दोनों का रोल था। 2021 में यहाँ दोबारा तख्ता पलट हुआ और फिर सूडान में मिलिट्री रूल शुरू हो गया। वहीं आर्मी चीफ जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान देश के राष्ट्रपति और आरएसएफ लीडर मोहम्मद हमदान डगालो उपराष्ट्रपति बन गए। इसके बाद से ही आरएसएफ और सेना के बीच वर्चस्व का संघर्ष जारी है। ये लड़ाई जारी है। सिविलियन रूल लागू करने की डील को लेकर भी मिलिट्री और आरएसएफ आमने सामने कई बार आए। आरएसएफ सिविलियन रूल को 10 साल बाद लागू करना चाहती है, जबकि आर्मी का कहना है कि ये 2 साल में ही लागू हो जाना चाहिए था। सूडान में बढ़ती हिंसा को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और ईयू ने तुरंत लड़ाई खत्म करने की अपील की है। कई देश सामने आए हैं। यूरोपियन यूनियन, यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने सेना प्रमुख बुरहान और आरएसएफ चीफ डागालो को फोन कर देश में शांति स्थापित करने के लिए बात की है। सूडान में मौजूद रूसी एम्बेसी ने भी फौरन सीज फायर की अपील की। वहीं हमले के पहले 3 यूएन कर्मचारियों की मौत हो गई। तीनों यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कर्मचारी थे। बता दें कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों तक खाना पहुंचाने का काम करती है। इधर सऊदी अरब की फ्लाइट में भी आग लगने के बाद अब इस देश में सऊदी, मिस्र, कतर ने सूडान जाने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। वहीं चाद ने भी सूडान से लगे बॉर्डर को बंद कर दिया है। सूडान में तख्ता पलट के लिए तकरार जारी है, जिसके चलते सेना पैरामिलिट्री के बीच ये वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है, लेकिन जिसका खामियाजा वहां पर रहने वाली जनता, वहां की आवाम भुगत रही है। बता दें कि अब तक की ताज़ा अपडेट के मुताबिक 97 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि सड़कों पर वहाँ पर मिलिट्री वहाँ पर उनके हथियार दिखाई दे रहे हैं, उनके बंकर्स दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह हिंसा फैली हुई है हर जगह। और इसी बीच सभी यूरोपियन जो यूनियन है, यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने अपील की है इस देश से कि देश में शांति बनाए रखे। कुछ दिनों का वहाँ पर
कुछ दिनों के लिए वहां पर विराम भी लगा था। जो अनिश्चित संघर्ष है वहां पर यूनियन की पहल के तहत वहां पर विराम लगा, लेकिन उसके बाद फिर हालात वैसे ही हो गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी तरह हिंसा का मंजर है। भारत के भी कुछ नागरिक वहां पर है जिनकी मौत हो जाने के बाद भारत की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है वहां पर रहने वाले नागरिकों के लिए। साथ ही जो यूरोपियन यूनियन है उसके कई देश उन्होंने भी अपील की है कि देश में शांति बनाए रखें। पब्लिक फर्स्ट की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा